नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वियॉम व्यू पॉइंट पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी कैसी होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 100 करोड़ सालों में हमारी धरती कैसी दिखेगी? इस यात्रा में हम समय के उस भविष्य में जाएंगे जहां वैज्ञानिकों के अनुमान और संभावनाओं को जानेंगे। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे भौगोलिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और जीवन के विकास के साथ साथ अंतरिक्ष की खोज भी हमारी पृथ्वी को आकार दे सकती है। क्या हम उस समय भी इस ग्रह पर होंगे? हमारे पूर्वजों ने जो निर्माण किया है वह हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और नए जीव कैसे विकसित हो सकते हैं। तो यदि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी की सूरत कैसी होगी, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको यह विषय पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। चलो अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे ग्रह का भूगोल बदलने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है? 100 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग दिखेगी। पृथ्वी की सतह पर मौजूद महाद्वीप, जिन्हें हम आज जानते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सभी निरंतर हिलते डुलते रहते हैं और इसे संभव बनाते हैं हमारे ग्रह के टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर की गहराई में हो रहे गतिविधियों के कारण हिलते हैं और इसी प्रक्रिया से पहाड़, महासागर और नई धरती का निर्माण होता है। इस समय से 100 करोड़ साल बाद महाद्वीप एक बार फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। यह संभव है कि फिर से एक महाद्वीप बने, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। हम जिस धरती को आज जानते हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी होगी। सटीक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि महाद्वीपों का यह टकराव और संयोजन 20-30 करोड़ साल में हो सकता है। फिर से एक विशाल पैंजिया प्रोसीमा या नवीन पैंजिया बन सकती है, जहां एशिया और अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका सब आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, महासागरों के भी रूप बदल जाएंगे। अटलांटिक महासागर सिकुड़ सकता है, जबकि प्रशांत महासागर और फैल सकता है। नए महासागर और समुद्र बनने की संभावना है। पर सिर्फ महाद्वीप ही नहीं, पर्वत श्रृंखलाएं भी नई बनेंगी। जैसे आज हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन भविष्य में यह और भी ऊंचा हो सकता है। साथ ही नई पर्वत श्रृंखलाओं का उदय भी होगा, क्योंकि महाद्वीपों की टक्कर नई ऊंचाइयां पैदा करेगी। लेकिन यह सब कुछ बहुत धीरे धीरे होगा, इतना धीरे कि हम शायद इसे देख भी ना पाएं। लेकिन फिर भी पृथ्वी की इस लगातार हो रही कन्वेयर बेल्ट जैसी हलचलें इस ग्रह को हमेशा नया रूप देती रहेंगी। तो यह था हमारे ग्रह का एक भूगर्भीय भविष्य। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? यह एक ऐसा रोमांचक विचार है जिसे समझने में विज्ञान ने हमारी बहुत मदद की है। दोस्तों, आज की तारीख में जब हम 100 करोड़ साल आगे की सोचते हैं तो एक सवाल सबसे बड़ा है, जलवायु परिवर्तन। क्या हमारी पृथ्वी का पर्यावरण वैसा ही रहेगा जैसा आज है? जलवायु परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी पर हमेशा से बदलाव होते रहे हैं, परंतु आने वाले लाखों और करोड़ों सालों में यह बदलाव पहले से कहीं अधिक विशाल और जटिल हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि मानव गतिविधियां, जैसे फैक्ट्रियों से निकला धुआं, वाहनों का प्रदूषण और जंगलों की कटाई, ये सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रहे हैं। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में फंसा देती हैं, जिससे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन 100 करोड़ साल बाद ये स्थिति कैसे होगी? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यही रुझान चलता रहा तो पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे इतना गर्म हो सकता है कि जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। समुद्र का स्तर बढ़ेगा, ध्रुवों पर बर्फ पूरी तरह से पिघल सकती है और मौसम चक्रों में भी भारी बदलाव आ सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इतने बड़े समय के बाद पृथ्वी पर एक नया संतुलन बन सकता है। समय के साथ हमारे ग्रह का तापमान फिर से कम हो सकता है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी, वायुमंडलीय रसायन और प्रकृति के अन्य कारक खुद ही नए सिरे से एक संतुलित स्थिति बना सकते हैं। लेकिन यह संतुलन बहुत धीमी गति से आएगा।
और इस बीच पृथ्वी की जलवायु कई अत्यधिक परिवर्तनों से गुजर सकती है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, सूरज का विकास। जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आने वाले 100 करोड़ सालों में सूर्य का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर गर्मी और बढ़ेगी। सूरज का यह बदलाव पृथ्वी की जलवायु पर गहरा असर डालेगा और अंततः पृथ्वी को एक सूखा और बंजर ग्रह बना सकता है। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सिर्फ वर्तमान की चुनौती नहीं है। यह एक ऐसा लंबा और जटिल प्रोसेस है जो आने वाले अरबों सालों तक पृथ्वी को प्रभावित करता रहेगा। जब हम 100 करोड़ साल बाद की पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जीवन के रूप कैसे होंगे? आज की स्थिति में पृथ्वी पर हम सभी प्रकार के जीवन को देखते हैं, पौधे, जानवर, मनुष्य और लाखों अन्य सूक्ष्म जीव। लेकिन आने वाले समय में जब पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा, सूरज की गर्मी और अधिक हो जाएगी और जलवायु में बड़े बदलाव आएंगे, तो जीवन के ये रूप भी बदल सकते हैं। जीवन की यह इवोल्यूशन यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालती रहती है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति के शुरुआती चरणों में भी पृथ्वी पर सबसे पहले सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ था। जब वातावरण बहुत कठिन था और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी थी, तब ये आर्किया जैसे जीव शुरुआत में सबसे पहले उभरे थे। आने वाले 100 करोड़ सालों में इसी तरह हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जीवन के नए रूप उभर सकते हैं जो अधिक कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। शायद सूक्ष्म जीव ही वो जीव होंगे जो पृथ्वी के बदलते वातावरण में भी सबसे ज्यादा समय तक टिकेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में अगर मनुष्य जैसे जटिल जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तो उन्हें खुद को इन बढ़ती चुनौतियों के साथ ढालना होगा। जीवित रहने के लिए इवोल्यूशन फॉर सर्वाइवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हो सकता है कि भविष्य में इंसानों का शरीर बदल जाए ताकि वे ज्यादा गर्मी सहन कर सकें, या फिर वे ऐसी तकनीकें विकसित करें जो उन्हें इन बदलती परिस्थितियों में मदद करें। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसी तकनीकें उभर रही हैं जो मानव शरीर और जीवन के अन्य रूपों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। शायद 100 करोड़ साल बाद हम न केवल अपने शरीर को विकसित करेंगे बल्कि पूरी तरह से नए प्रकार के जीवन रूपों को भी बना सकते हैं जो पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप होंगे। जबकि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती, एक और दिलचस्प संभावना यह है कि जीवन का विकास सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मानवता मंगल या अन्य ग्रहों पर कॉलोनाइज कर पाती है तो वहां भी जीवन के रूपों का एक नया विकास हो सकता है, जहां स्पेस कॉलोनाइजेशन और एलियन एनवायरनमेंट के हिसाब से जीवन को ढाला जा सके है। इस प्रकार जीवन के रूप लगातार बदलते रहेंगे और पृथ्वी पर या पृथ्वी से बाहर जीवन के भविष्य को लेकर हमारे पास कई असीम संभावनाएं हैं। अंतरिक्ष की खोज मानवता के सबसे बड़े सपनों में से एक रही है। जब हम 100 करोड़ साल आगे की पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अंतरिक्ष में हमारी भूमिका क्या होगी। क्या हम केवल पृथ्वी पर ही सीमित रहेंगे या फिर हम नए ग्रहों और तारों की दुनिया में कदम रखेंगे? अंतरिक्ष की खोज का सफर हमारे लिए आज भी काफी नया है। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, उसने कहा था, यह मानवता के लिए एक छोटा कदम लेकिन मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी छलांग है। ये शब्द केवल उस पल के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय की ओर भी इशारा करते हैं जब मानवता अंतरिक्ष की गहराइयों में नई दुनिया खोजेगी। अब तक हम केवल चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाने के मिशन पर काम कर रही हैं। लेकिन 100 करोड़ साल बाद यह पूरी संभावना है कि हम न केवल मंगल पर बल्कि सौर मंडल के बाहर भी जीवन तलाश रहे होंगे। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल से बाहर भी हजारों ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं? ये ग्रह हमारी आकाशगंगा में स्थित हैं और उनमें से कुछ पर जीवन की संभावना भी हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष की खोज सिर्फ हमारी विज्ञान कथा SI-FI कहानियों तक सीमित नहीं है। यह हमारा वास्तविक भविष्य हो सकता है।
अगर हम भविष्य में अंतरिक्ष की नई सीमाओं को पार कर पाते हैं तो इसका मतलब होगा कि इंसान केवल पृथ्वी पर निर्भर नहीं रहेगा। हम अपने अस्तित्व को कई ग्रहों और नई जगहों पर फैला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें केवल तकनीकी चुनौतियों से ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक सवालों से भी जूझना होगा। क्या हम इंसानों के रूप में अपने मूल्यों और संस्कृति को अंतरिक्ष में भी लेकर जाएंगे? क्या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन पाएंगे, और अगर पाएंगे तो उसे कैसे समझेंगे? अंतरिक्ष की खोज हमारे अस्तित्व के नए आयामों को खोल सकती है। 100 करोड़ साल बाद हम जिस पृथ्वी को जानते हैं वह शायद वैसी ना हो, लेकिन हमारी खोजी प्रवृत्ति हमें एक नई असीम दुनिया में ले जाएगी। 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी कैसी होगी? यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे भूगोल, जलवायु, जीवन और अंतरिक्ष की खोज एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। समय के साथ हमारी धरती पर कई बदलाव आएंगे, कुछ प्राकृतिक तो कुछ मानव द्वारा किए गए। लेकिन एक बात निश्चित है, हमें अपने ग्रह की देखभाल करने की जिम्मेदारी आज ही उठानी होगी ताकि आने वाले करोड़ों सालों तक जीवन यहां फलता फूलता रहे। अगर हम अंतरिक्ष की खोज जारी रखते हैं, नई ऊर्जा स्रोतों का आविष्कार करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरी मानव जाति का भविष्य उज्जवल हो सकता है। यह समय है कि हम विज्ञान, प्रकृति और हमारे ग्रह के साथ सामंजस्य बनाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत नीले ग्रह पर जीवन का आनंद ले सकें। इस यात्रा की समाप्ति नहीं है बल्कि यह हमारी खोज का नया अध्याय है। अंतरिक्ष की अनंत संभावनाएं और पृथ्वी पर जीवन के नए रूपों को खोजने की उम्मीदें अभी भी जीवित हैं। और आखिर में हमें यह समझना होगा कि हम केवल इस ग्रह के निवासी नहीं हैं बल्कि इस ब्रह्मांड के भी एक हिस्से हैं।